मेरे पास एक पेशेंट दूसरे डॉक्टर का पेपर लेकर आती है और पूछती उस डॉक्टर ने तो मेरे पर्चे में इतने सारे टेस्ट लिखे हुए हैं, डबल मार्कर, एंटी एनबी स्कैन। मेरा डबल मार्कर में कुछ प्रॉब्लम आया तो उन्होंने मुझे अब एनआईपीटी भी एडवाइस कर दिया है। उसके बाद भी वो बोल रही थी कि कुछ और टेस्ट कराने पड़ सकते हैं। तो क्या इतने टेस्ट मेरे लिए जरूरी है? तो आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। मैं हूँ डॉक्टर मुदिता जैन, एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी कंसल्टेंट, लेप्रोस्कोपिक सर्जन, कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट एंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट। तो अब हम बात करते हैं कौन से टेस्ट कब जरूरी होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 11 से 13वें हफ्ते में, यानी कि जो हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी कि पहली 3 माही के आखिरी 3 हफ्ते होते हैं, उसमें हमें एक सोनोग्राफी करानी पड़ती है जिसमें हम एंटी और एनबी स्कैन कहते हैं, यानी कि जिसमें हमें नकल ट्रांसलूसेंसी और नाक की हड्डी दिखती है। इसके साथ हमें एक ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है जिसका नाम होता है डबल मार्कर। डबल मार्कर और एंटी एनबी स्कैन देख के हम आपकी क्रोमोसोमल एनोमलीज को देख सकते हैं। क्रोमोसोमल एनोमलीज क्या होती है? जैसे कि डाउन सिंड्रोम हो गया है, 18, 21 और 15 का जो क्रोमोसोमल एनोमलीज होते हैं वो इन टेस्ट से स्क्रीन किए जाते हैं। स्क्रीन किए जाने का मतलब होता है कि हम देख सकते हैं कि इतने मरीजों में ये चीजें इनमें पॉजिटिव आ सकती हैं या नहीं आ सकती है। स्क्रीनिंग होने के बाद अगर आपकी रिपोर्ट में कुछ भी डाउट आता है तो उसके बाद हमें इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट पे जाना पड़ता है। तो कंफर्मेटरी टेस्ट में हम एनआईपीटी भी करा सकते हैं, बट एनआईपीटी भी अगर कुछ मिड लाइन आता है या बॉर्डर लाइन आता है तो इसका डेफिनेटिव कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट होता है एमनियोसेंटेसिस या फिर कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग, जो कि एक इंटरवेंशनल प्रोसीजर होता है। तो अब हम बात करते हैं एनआईपीटी कब करा सकते हैं। एनआईपीटी जो रहता है वो हम 10वें हफ्ते के बाद करा सकते हैं, जब आपका डबल मार्कर जो टेस्ट है वो बॉर्डर लाइन आता है या इंटरमीडिएट आता है। एनआईपीटी भी एक ब्लड सैंपल से ही किया जाता है। फिर बात आती है क्वाड्रुपल मार्कर की या ट्रिपल मार्कर टेस्ट की, तो वो कब कराया जा सकता है। तो ट्रिपल मार्कर टेस्ट या क्वाड्रुपल मार्कर जो टेस्ट होता है वो हम यूजुअली 18 से 22 हफ्ते में कराते हैं। तो यानी कि जब हमारा 5वां महीना खत्म होने वाला होता है तब हम ये टेस्ट कराते हैं। इसके साथ ही साथ हम टारगेट स्कैन यानी कि एक जो स्पेशल सोनोग्राफी होती है वो भी कराते हैं। तो जब टारगेट स्कैन और क्वाड्रुपल मार्कर को साथ में इवेल्युएट किया जाता है तब हमें मरीज की रिस्क पता चलती है। तो ये हम किन मरीजों में कराते हैं? यूजुअली डबल मार्कर एंड क्वाड्रुपल मार्कर, एंटी एनबी स्कैन एंड टारगेट स्कैन आजकल हम सारी महिलाओं में कराते हैं, क्योंकि आजकल की प्रेगनेंसीज लेट होती हैं, यानी कि 30 साल के बाद प्रेगनेंसीज हो रही होती हैं, या फिर आपके घर में कोई फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक डिसऑर्डर की कोई हिस्ट्री है। तो यूजुअली आजकल सबकी जो रहती है यूनिट फैमिलीज रहती है, एक बच्चा या 2 बच्चे मैक्सिमम होते हैं। तो आजकल सारे डॉक्टर्स जो रहते हैं डबल मार्कर एंड ट्रिपल मार्कर या क्वाड्रुपल मार्कर कराना ठीक समझते हैं, क्योंकि आप सबकी प्रेगनेंसीज जो रहती है वो डिलेड हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री रहती है, इंडिविजुअल रिस्क रहती है, हर प्रेगनेंसी यूजुअली अलग होती है। पर ये टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि 1 या 2 बच्चों में हम कोई भी स्पेशल चाइल्ड अपने पास नहीं रखना चाहते हैं, नहीं हम चाहते कि हमारे बेबी को किसी टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम आए। अगर इन दोनों में से कुछ भी इंटरमीडिएट रिस्क का होता है या फिर हाई रिस्क में आता है तो डेफिनेटली आपको इंटरवेंशनल वाली प्रोसीजर्स पे जाना पड़ता है, जैसे एमनियोसेंटेसिस या कोरियोनिक विलाई सैंपलिंग करानी पड़ती है। तो मैं अपने हर मरीज को बताती हूँ कि आपकी प्रेगनेंसी यूनिक है, क्योंकि हर प्रेगनेंसी अलग रहती है। तो आप अपने डॉक्टर से जाके सलाह कर सकते हैं। अगर आपको कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती है तो डॉक्टर आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके लिए ये टेस्ट बहुत ही जरूरी है और ये टेस्ट आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं, बट बिना डॉक्टरी सलाह के कोई भी टेस्ट आप अवॉइड न करें। कुछ भी इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चन रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं।